आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स, गाउस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए इसमें जो निगमन होते हैं तो निगमन इंटर के जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन से भी हो जाते हैं, कराए जाते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है, जैसे बच्चे बायो से पढ़ाई करते हैं, जीव विज्ञान लिए हैं कक्षा 12 में ज़्यादातर बच्चे, तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो उनके लिए निगमन समाकलन से नहीं किया जाता है, जबकि दूसरी विधि से, वैकल्पिक विधि से करा दिए जाते हैं। तो वैकल्पिक विधि से कराएंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ से बहुत ही कम बच्चे होते हैं और इंटर के समाकलन से, इंटीग्रेशन से उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटर में ही मैथ में समाकलन इंटीग्रेशन दिया गया। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी वैद्युत फ्लक्स। कौन सी हेडिंग है? वैद्युत फ्लक्स। हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स, बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है। वैद्युत फ्लक्स, एक वैद्युत फ्लक्स होता है, चुंबकीय होता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स हम पढ़ने वाले हैं। इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स ई से प्रदर्शित करते हैं। ये गासियन पृष्ठ होता है, लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, इससे जो रेखाएं तुम्हारी निकलती हैं, ये सब रेखाएं इससे निकलती हैं, वो भी थीटा कोण पर विवर्तित होती है। ठीक है, इसके बाद में इसका फार्मूला होता है फाई बराबर ई ए कास थीटा। मात्रक निकाल लिया जाए इसका, ये फार्मूला इसका होता है। ठीक है, मात्रक इसका हो जाएगा, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर। इसका तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का? किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। फाई बराबर ई ए कास थीटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं गाउस की प्रमेय। क्या पढ़ने वाले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, गाउस की प्रमेय। तो गाउस की प्रमेय क्या होती है? गाउस की प्रमेय गाउस की प्रमेय में क्या होता है? एक फार्मूला होता है फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले में जानकारी होनी चाहिए कि क्यू क्या है? गासियन पृष्ठ का आवेश है। ठीक है, गासियन पृष्ठ पर आवेश है। जैसा कि हम बता चुके हैं, फार्मूला से परिभाषा निकाली जाती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता।
निर्वात की वैद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 की वैद्युतशीलता। इसके बाद में ये जो बटे का निशान होता है इसको अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। तो क्या हो जाएगी इसकी डिफिनेशन गॉस की प्रमेय? गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगी? किसी गासियन पृष्ठ पर कुल आवेश तथा यानी किसी ये फाई क्या है? अभी हमने फाई को बताया। फाई क्या होता है कि गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या डिफिनेशन इसकी बन जाएगी? ये तुम्हारी हेडिंग है, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? इस प्रमेय के अनुसार किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ पर आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ पर आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फाई क्या है? अभी हमने बताया। किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये क्या है? गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। क्यों क्या है? गासियन पृष्ठ पर आवेश है और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये अनुपात हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ पर आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगी? क्या गॉस की प्रमेय हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र में किसी गासियन पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ पर आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए? यही गॉस की प्रमेय होती है। क्या होती है? फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम कह सकते हैं गॉस की प्रमेय एक बार हमारे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ पर आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसकी उत्पत्ति या गणितीय व्यंजक यानी इसका निगमन व्युत्पन्न, ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। गॉस, ये तुमसे पूछे गॉस की प्रमेय तब ये लिखना है। यदि पूछ दे गॉस की प्रमेय का व्यंजक प्राप्त कीजिए या गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति लिखिए, तब ये निगमन करना है। तो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस की प्रमेय का व्यंजक, गॉस की प्रमेय
का व्यंजक या उत्पत्ति, है ना, या उत्पत्ति। तो इसमें क्या है, माना एक वैद्युत क्षेत्र में गाउसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है और इससे r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। देखिए फिजिक्स में कुछ नहीं है, फिजिक्स में हर विषय की अलग अलग लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर, जैसे क्यू है इसको किस तरीके से बोला जाए, माना एक गाउसियन पृष्ठ है जिसके केंद्रित तो है इसका, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, इससे r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। तो क्या लिखेंगे, माना एक गाउसियन पृष्ठ, एक गाउसियन पृष्ठ है, माना एक गाउसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, r मीटर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है, और इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना एक गाउसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है और r मीटर दूरी पर बिंदु P है, P पर वैद्युत क्षेत्र E है और इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था E A cos थीटा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ पर कोण नहीं दिया गया है। इसके बाद में एक फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये होता है, ये सूत्र लगा दीजिए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² हो जाएगा। इसके बाद में ए हो जाएगा, ए क्या है, ए तुम्हारा क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल ये गाउसियन पृष्ठ लगभग गोलाकार है ना, तो गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला लग जाएगा, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², ये रख दीजिए। तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इधर क्या हो जाएगा 4πr², 4 पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, फाई बराबर Q/ε0 आ जाएगा। यही गॉस की प्रमेय होती है। यानी क्या होती है गॉस की प्रमेय, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके गाउसियन पृष्ठ के आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। समझिए गॉस की प्रमेय का व्यंजक या उत्पत्ति। फिर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। माना एक गाउसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है और केंद्र से r मीटर दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या फार्मूला हो जाएगा, फाई बराबर EA। इसके बाद में E बराबर एक सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² रख दिया इसमें, और A बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr² रख दिया। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, फाई बराबर Q/ε0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए।
इसके बाद में दो हेडिंग और हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ये दोनों हेडिंगें समझ लीजिए, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। निगमन दो आते हैं, यदि समतल चादर विस्तार की समतल चादर का निगमन पूछा जाएगा तो उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा पूछ लेते हैं, और यदि रेखीय तार का निगमन पूछा जाएगा तो उसमें परिभाषा रेखीय आवेश घनत्व की पूछ लेते हैं। तो दो हेडिंगें हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व और दूसरी होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व की क्या होती है, लेमडा बराबर Q अपान L, ठीक है, लेमडा बराबर Q अपान L। ये देखिए प्रति का निशान है, एकांक हो जाएगा, L को क्या कहेंगे, लंबाई, प्रति एकांक लंबाई, ठीक है, के अनुसार वितरित आवेश को, क्या डेफिनेशन बन जाएगी, प्रति एकांक लंबाई के अनुसार वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक निकाल लीजिएगा। यदि मात्रक की बात की जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, उसके बाद में प्रति मीटर, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रति एकांक लंबाई, प्रति बटे निशान को एकांक लंबाई L हो गया, क्यों क्या हो गया, वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगी, किसी रेखीय तार पर प्रति एकांक लंबाई के अनुसार वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, कि आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, एक बार फिर समझते हैं। किसी रेखीय तार पर प्रति एकांक लंबाई के अनुसार वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसके बाद में एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इसे सिग्मा से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं इसको, सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q अपान A। तो ये क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल, इतना फर्क पड़ जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल। और थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसमें क्षेत्रफल होता है, उसमें लंबाई होती है। ये किसी तार के लिए कार्य करता है जिसमें लंबाई ही दी जाए, ठीक है, इसमें, और ये पृष्ठ पर कार्य करता है, इतना फर्क होता है दोनों में। तो किसी, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, किसी पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुसार वितरित
आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक तो देख लीजिए, क्यू का मात्रक हो जाता है कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार पुनः रिपीट करेंगे। तो क्या हमने आज पढ़ा, गॉस की प्रमेय, यानी किस गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्या है, किसी गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और क्यू क्या है, गासियन पृष्ठ पर आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये किसका निशान, अनुपात। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गासियन पृष्ठ के आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद में और हमने क्या पढ़ा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी रज्जुरेखीय तार पर प्रत्येक, जिसमें लंबाई की ही बात की जाए, ठीक है, पर किसी रज्जुरेखीय तार पर प्रत्येकांक लंबाई के अनुसार वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसके बाद में पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी पृष्ठ पर प्रत्येकांक लंबाई के अनुसार वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है।